एक छोटा सा लकड़ी का संदूक नदी में बहता हुआ जा रहा था। पानी की लहरें उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं, जैसे कोई कोमल हाथ उसे सहलाकर मंजिल तक पहुंचने में मदद कर रहा हो। यह लकड़ी का संदूक बहते हुए नदी के किनारे जा लगा, जहां राजा की पत्नी अपनी नौकरानियों के साथ सैर करने आई हुई थी। जब उसने संदूक को देखा तो वह जिज्ञासा से भर गई। उसने अपनी नौकरानियों को इशारा किया कि उसे बाहर निकालें। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे रोशनी की एक किरण हो। राजा की पत्नी के दिल में तुरंत प्रेम जाग गया और उसने कहा, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। वह महिला जो नेक दिल और दयालु थी, उस बच्चे को गोद में उठाए खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल इस नन्हे से अस्तित्व के लिए प्रेम और दया से भर चुका था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि भगवान की ओर से एक वरदान है। जब वह महल पहुंची और राजा को खबर मिली कि उसकी पत्नी एक अजनबी बच्चे को घर ले आई है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से भड़कते हुए अपनी पत्नी को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, यह तुमने क्या किया? एक अज्ञात जाति का बच्चा महल में क्यों लाई हो? लेकिन राजा की पत्नी, जो समझदार और नेक दिल थी, नर्म आवाज में बोली, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, मैं इसे अपना बेटा बना लूंगी। यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि शायद हमारे लिए आशीर्वाद और दया का कारण बनेगा। राजा कुछ देर सोच में पड़ गया। उसके दिल में अभी भी शक और गुस्सा था, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के सामने वह चुप हो गया। बच्चा उस महिला के साथ महल में बढ़ने लगा। वह सुंदर, बुद्धिमान और बहादुर था। राजा के विरोध के बावजूद रानी उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उसने महल के शाही शिक्षकों से घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी में माहिर हुआ, तीरंदाजी सीखी और युद्ध की चालें भी सीखी। वह शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से बहुत चतुर हो चुका था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह अपने आसपास के हालात को समझने लगा। वह देखता कि राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, खासकर लोगों को गुलाम बना रखा है। वह रोज देखता कि सैनिक निर्दोष लोगों को मारते, उन पर बेरहमी से कोड़े बरसाते और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते। यह सब देखकर उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह जान चुका था कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जब वह 20 साल का हुआ तो वह खुद को एक बहादुर युवा के रूप में देखने लगा, जो क्रूर राजा के सामने सच बोलने का साहस रखता था। आखिर वह दिन आ गया जब उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। वह राजा के दरबार में पहुंचा, जहां राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा था। वहां पहुंचते ही उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे राजा, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि अत्याचार बंद करो। तुम लोगों को गुलाम क्यों बना रहे हो? तुम्हें भगवान ने अधिकार दिया है, लेकिन तुम इसका गलत उपयोग कर रहे हो। यह प्रजा तुम्हारी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह भगवान की मखलूक है और हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार है। यह शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान रह गए कि महल में पलने वाला यही युवा आज राजा को चुनौती दे रहा है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में उबाल आ गया। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे खिलाफ बात कर रहे हो? मैं इस साम्राज्य का राजा हूं। यह वह पल था जब सत्य और असत्य के बीच पहली जंग की नींव रखी गई थी। राजा ने गुस्से में आकर आदेश दिया, इस दुष्ट लड़के को रस्सी से बांध दो। तुरंत सैनिक आगे बढ़े और उस बहादुर युवक को मजबूत रस्सियों से जकड़ लिया। लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। वह सत्य की आवाज बुलंद करता रहा, अत्याचार लंबे समय तक नहीं चल सकता। भगवान सबसे बड़ा है, वही न्याय करेगा। राजा को उसकी हिम्मत पर और भी गुस्सा आया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो, यहीं इसकी जुबान बंद हो जाएगी। कई दिन तक वह बहादुर युवक अंधेरे और ठंडे कारागार में रहा। जंजीरें उसके हाथों और पैरों में थीं, लेकिन उसका हौसला टूटा नहीं। वह जान चुका था कि सत्य का रास्ता आसान नहीं होता। कारागार में भी वह प्रार्थना करता और भगवान से मदद मांगता रहा। एक दिन रानी को मौका मिला। वह चुपके से कारागार में गई, जहां वह युवक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे,
लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत की चमक थी। रानी ने जल्दी से उसके हाथों और पैरों की जंजीरें खोल दीं और धीरे से कहा, जल्दी भाग जाओ, यहां से निकल जाओ, लेकिन याद रखना, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। वह युवक रानी का धन्यवाद करते हुए बोला, भगवान की मदद हमेशा सत्य के साथ होती है, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। इस प्रकार वह कारागार से मुक्त हो गया और एक नए सफर पर निकल पड़ा, जहां वह सत्य और न्याय के लिए लड़ेगा। वह लड़का घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से महल से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में वह सफर करता रहा। उसके दिल में एक ही इरादा था, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना और निर्दोष लोगों को आजाद कराना। कई दिनों तक सफर करने के बाद वह एक बस्ती में पहुंचा, जहां लोग गरीबी और डर में जीवन जी रहे थे। उसने लोगों को इकट्ठा किया और ऊंचे स्वर में कहा, हे लोगों, तुम कब तक अत्याचार सहते रहोगे? एक क्रूर राजा तुम्हें गुलाम बना रहा है, तुम्हारे मेहनत का हक छीन रहा है और तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर शासन कर रहा है। क्या तुम हमेशा इसी तरह दबे रहोगे? लोग हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सब जानते थे कि राजा क्रूर है, लेकिन उनके दिल में डर था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहा, बेटा, हम भी यह अत्याचार देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं। लड़का जोश से बोला, ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, ताकत सत्य में होती है। अगर हम सब एक साथ हो जाएं, तो अत्याचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है। हम अपनी जान की भी रक्षा करेंगे और उन निर्दोषों को बचाएंगे जिन्हें बंदी बनाया गया है। यह सुनकर कुछ युवा जोश से भर गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें सिखाओ कि हम कैसे इस अत्याचार का मुकाबला करें। लड़के ने अपनी युद्ध कला का इस्तेमाल करते हुए उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध की रणनीतियां सिखानी शुरू की। जल्द ही एक छोटी लेकिन बहादुर सेना तैयार हो गई, जो क्रूर राजा के खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार थी। यह क्रांति की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जिसमें बलिदान भी थे, लेकिन सत्य की जीत निश्चित थी। लड़के ने अपनी छोटी सी सेना तैयार की और युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ नदी के किनारे पहुंचा, जहां राजा का महल था। राजा की सेना भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और युद्ध का मैदान बहुत गंभीर और तनावपूर्ण था। लड़के की सेना में वे लोग शामिल थे जिन्होंने उसकी अगुवाई में अत्याचार के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प लिया था। वे निडर और हौसले से भरे हुए थे, जबकि राजा की सेना डर और घबराहट से भरी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि सत्य का है। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों से युद्ध की आवाजें गूंजने लगीं। लड़के की सेना ने अपनी रणनीति और युद्ध कला से राजा की सेना को पीछे हटा दिया। लड़का खुद भी युद्ध भूमि में बहादुरी से लड़ा। वह हर हमले के साथ अपने दुश्मनों को पराजित करता जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, लड़के की सेना ने राजा की सेना के मनोबल को टूटते हुए देखा। फिर वह पल आया जब लड़के ने अचानक हमला करके दुश्मनों को एक महत्वपूर्ण स्थान पर पीछे धकेल दिया। आखिरकार लड़के की सेना ने जबरदस्त हमला किया और राजा की सेना को नदी में धकेल दिया। इसके साथ ही राजा खुद भी अपनी सेना के साथ नदी में गिरकर डूब गया। यह वह क्षण था जब क्रूर राजा का अंत हो गया और उसके अत्याचारी शासन का खात्मा हुआ। लड़का, जो पहले एक गुमनाम युवा था, अब एक महान नेता बन चुका था। उसने न सिर्फ अपनी कौम को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को यह सबक भी दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कभी व्यर्थ नहीं जाता।